मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं, सपनों का शहर, एम्बिशन और कभी न खत्म होने वाली एनर्जी। दिन में ये उम्मीद और भागदौड़ से भरा रहता है, पर रात में परछाइयां जाग जाती हैं और राज हिलने लगते हैं। हर गली के कोने में एक कहानी छुपी है। हर पुरानी बिल्डिंग ने ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर है। शहर के भूले बिसरे कोनों में पास्ट मरने से इनकार करता है। यहाँ दुनियाओं के बीच का पर्दा खतरनाक तरीके से पतला है। ऐसी ही एक जगह है, एक पुराना चर्च जो इस भीड़भाड़ में अलग खड़ा है, सेंट कैथरीन चर्च। दिन में ये एक पुरानी निशानी है, रात में ये दुख और भूख से सांस लेता है। लोकल लोग इसे बॉम्बे का हॉन्टेड चर्च कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। वे कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो आपको चर्च की सांसें सुनाई देंगी, एक पुरानी थकी हुई सांस। ये इसकी कहानी है और आपको इसे अकेले नहीं सुनना चाहिए। सेंट कैथरीन चर्च सदियों पहले पुर्तगाली सेलर्स ने बनवाया था। समंदर के किनारे एक सैंक्चुअरी जो कभी वाइब्रेंट था। उसकी रंगीन खिड़कियां और बड़ा अल्टर अब फीके और खराब हो चुके हैं। जैसे जैसे मुंबई बढ़ा, चर्च को छोड़ दिया गया। उसके दरवाजे बंद हो गए, उसकी घंटी खामोश हो गई। खामोशी छा गई, सारी जिंदगी और आवाज को अपने अंदर समेट लिया। चर्च एक खोखला ढांचा बन गया, उसकी खाली खिड़कियां समंदर को घूर रही थीं। लोकल लोगों ने एक बदलाव महसूस किया। मुंबई की गर्म हवा में एक ठंडी जगह। वे फुसफुसाते थे कि चर्च अब खाली नहीं है। जब प्रेयर्स बाहर निकली तो कुछ अंदर चला गया था। बिल्डिंग दुख और कुछ और भी फियरावनी चीज का जरिया बन गई। भूली हुई दीवारें याद करने लगीं और वो यादें हिलने लगीं। अब चर्च एक ऐसे समय की निशानी के तौर पर खड़ा है जो बहुत पहले बीत चुका है, इंतजार कर रहा है और देख रहा है, और अंदर की डार्कनेस बेचैन हो रही है। अफवाहें कहती हैं कि सेंट कैथरीन एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना था जो एक डार्क पावर के लिए पवित्र था। बिलफियरों को अजीब आर्टिफैक्ट्स और हड्डियां मिली, लेकिन प्रीस्ट्स ने वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया। चर्च बन गया, पुराने राजों को पत्थर और फेत के नीचे दबा दिया। डार्कनेस जीती नहीं थी, बस दबा दी गई थी। प्रेयर्स ने उसे दूर रखा, लेकिन जब चर्च को छोड़ दिया गया तो लोरी खत्म हो गई। पुरानी पावर दरारों से रिसने लगी, जमीन को वापस लेने लगी। फुसफुसाहटें और तेज होने लगी। पुरानी भाषाओं में आवाजें आपकी स्किन के नीचे रेंगती हुई। चर्च कुछ लोगों के लिए जेल बन गया, दूसरों के लिए एक डोर। अब ये सिर्फ एक सैंक्चुअरी नहीं है, बल्कि ऐसी चीजों के लिए एक गेटवे है जो हमारी दुनिया में नहीं आती। सालों बाद एक डेवलपर ने एक नाइट वॉचमैन को हायर किया, एंथोनी डिसूजा, एक स्केप्टिक। हफ्तों तक सब शांत था। एंथोनी को शांति महसूस हुई। उसने भूत प्रेत की कहानियों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक रात उसने टूटे हुए ऑर्गन से एक उदास नोट सुना। उसने चर्च चेक किया, एक अजीब ठंडक महसूस की और बिना किसी निशान के गायब हो गए। अगली सुबह केवल उसकी पलटी हुई कुर्सी, बिखरा हुआ अखबार और टॉर्च बची थी। पुलिस ने हर कोने की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे एंथोनी हवा में गायब हो गया। उसकी टॉर्च अंदर मिली, उसकी बीम डार्क अल्टर की तरफ थी। एंथोनी को फिर कभी नहीं देखा गया। उसके बाद किसी ने भी वो जॉब लेने की हिम्मत नहीं की। चर्च की रेपुटेशन और डार्क हो गई और उसे एक बार फिर अकेला छोड़ दिया गया। डार्कनेस ने एक और को अपना बना लिया था और चर्च अपने अगले विजिटर का इंतजार कर रहा था। चर्च ने थ्रिल सीकर्स और घोस्ट हंटर्स को अट्रैक्ट किया, खासकर अपने कन्फेशन रूम में। छोटे डार्क बॉक्स से धूल और अफसोस की बदबू आती थी। जो लोग अंदर बैठे उन्होंने फुसफुसाहटें सुनी, कई भाषाओं में आवाजें सदियों के कन्फेशन को दोहराती हुई। वहां फुसफुसाए गए पापों ने लकड़ी को दागदार कर दिया था।
चर्च की मेमोरी का हिस्सा बन गए थे। विजिटर्स ने गिल्ट और दुख का एक भारी बोझ महसूस किया। एक ग्रुप ने अंदर एक रिकॉर्डर छोड़ दिया। प्लेबैक पर एक ठंडी साफ आवाज ने पूछा, और तुम्हारा पाप क्या है? चर्च में कोई नहीं। आवाज खाली कन्फेशन बॉक्स से आई थी, खुद आस्किंग फ्रॉम डार्कनेस। सिंस ऑफ द पास्ट कभी गए नहीं थे, वे वहीं रुके हुए थे, किसी के सुनने का इंतजार कर रहे थे। चर्च के पीछे एक काला पत्थर का क्रॉस है, अकेला और त्यागा हुआ। उसके आसपास की घास हमेशा सूखी रहती है, एक गलत रिचुअल का निशान। सालों पहले एक प्रीस्ट जिसने ऑकल्ट में ज्यादा इंटरेस्ट लिया था, उसने चर्च के नीचे की पावर को जगाने की कोशिश की। उसने एक फॉरबिडन रिचुअल किया, ये सोचकर कि वो उसे कंट्रोल कर सकता है, बल्कि उसने एक दरवाजा खोल दिया और कुछ पुराना अंदर आ गया। प्रीस्ट बच गया, लेकिन उसका दिमाग टूट गया था। काले क्रॉस को डार्कनेस को सील करने के लिए लगाया गया था, लेकिन ये सिर्फ वही जगह दिखाता है जहां वो इंतजार करता है। लॉक कमजोर है, बुराई बेचैन है। क्रॉस एक वार्निंग है, कुछ चीजों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। नीचे की डार्कनेस अभी भी मूर्खों और जिज्ञासुओं का इंतजार कर रही है, और ये हमेशा भूखी रहती है। चर्च की लेजेंड ऑनलाइन फैल गई, यूट्यूबर्स और थ्रिल सीकर्स को अट्रैक्ट किया। एक मुंबई एक्सप्लोरर रोहन शर्मा ने अंदर एक लाइव ओवरनाइट स्ट्रीम प्लान की। हजारों लोगों ने उसे चर्च एक्सप्लोर करते देखा। उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा था। लगभग 3 बजे स्ट्रीम में ग्लिच आया। रोहन ने घंटी बजने की चीख सुनी। कैमरा गिर गया, सिर्फ पत्थर का फर्श और रोहन की चीखें रिकॉर्ड हुई। फिर खामोशी। स्ट्रीम अचानक खत्म हो गई। पुलिस ने चर्च की तलाशी ली, लेकिन रोहन गायब था। केवल उसका कैमरा बचा था। उसकी मेमोरी पूरी तरह से साफ थी। उसका चैनल यूट्यूब से गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। चर्च ने एक और को अपना बना लिया था। लेजेंड और बढ़ी, और वार्निंग्स और अर्जेंट हो गई। डार्कनेस अब छुपे रहने को तैयार नहीं थी, वो बाहर आ रही थी। रोहन के गायब होने से एक फिरावना नया डिटेल जुड़ गया। बेल। चर्च की घंटी सदियों से नहीं बजी थी, फिर भी अब कई लोग रात में उसकी आवाज सुनने की रिपोर्ट करते हैं। एक गहरी उदास आवाज छाती में गूंजती हुई, डार्कनेस से एक बुलावा। पुलिस ने एरिया को घेर लिया, लेकिन क्यूरियोसिटी और बढ़ी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि घंटी एक स्पिरिचुअल चारा है जो विक्टिम्स को पास बुलाती है। अंदर की एंटिटी एक्टिव, इंटेलिजेंट और शिकार कर रही है। चर्च अब सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, ये खतरनाक है। घंटी प्रार्थना के लिए नहीं बजती, बल्कि अगली आत्मा के लिए बजती है जिसे वो ढूंढ रही है। ये कहानी डिजिटल एज के लिए एक वार्निंग है। कुछ मिस्ट्रीज को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है। अगर आपको घंटी की आवाज सुनाई दे, तो उसके बुलावे का जवाब मत देना। ये है बॉम्बे के हॉन्टेड चर्च की कहानी। एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री और हॉरर एक हो जाते हैं। एंथोनी की कहानियां, कन्फेशन रूम, काला क्रॉस और गायब हुए यूट्यूबर सिर्फ कहानियां नहीं, वार्निंग्स हैं। चर्च को फर्क नहीं पड़ता कि आप विश्वास करते हैं या नहीं, वो इंतजार करता है, धैर्य से और भूखा। मुंबई आगे बढ़ता है, लेकिन उस भूले हुए कोने में चर्च खड़ा है, देख रहा है और इंतजार कर रहा है। फुसफुसाहटें समंदर की हवा में तैरती हैं, ठंडी जगह उसके गेट्स पर रहती है। अगर आपको कभी रात में चर्च की घंटी की हल्की आवाज सुनाई दे, तो इन्वेस्टिगेट मत करना, अपने डर को सुनो। ये एक पुरानी वार्निंग है, चलते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। चर्च जिज्ञासुओं, मूर्खों और खोए हुए लोगों का इंतजार कर रहा है। उसकी डार्कनेस धैर्य रखती है, और अगर आपको घंटी सुनाई दे, तो याद रखना, ये तुम्हारे लिए बजती है। कुछ दरवाजों को न खोलना ही बेहतर है, कुछ कहानियों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर है।